इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है उसकी तरफ पूरी दुनिया की नजरें है। अब ये जंग क्यों चल रही है, इसके कई सारे कारण हैं, मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आज हम एक ऐसी डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जो टारगेट की तरफ बढ़ते हुए रॉकेट या मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने से पहले आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। फिलिस्तीन के कुछ शहर जैसे कि गाजा और गाजा स्ट्रिप फिलिस्तीन का लोकल मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम है हमास उसके कंट्रोल में है। और इस जंग के चलते हुए हमास इसराइल पे कई सौ या फिर कह सकते हो कई हजार रॉकेट्स दाग रहा है, वो भी एक साथ। और अगर इतने सारे रॉकेट्स इसराइल या किसी भी देश पर गिरे तो उस देश में मौत का तांडव हो जाएगा। मगर हजारों की संख्या में रॉकेट्स दागे जाने के बावजूद भी इसराइल अभी भी सुरक्षित है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि इसराइल पूरी तरह सुरक्षित है, मगर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत इसराइल ने अपना नुकसान 90% तक कम कर लिया है। तो क्या है ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, आइए देखते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 2006 में जो सेकेंड लेबनान वॉर हुआ, उस वॉर में हिजबुल्लाह ये जो लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप है उसने हाइफा और इसराइल के उत्तरी शहरों पर लगभग 4000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स दागे जो कि शॉर्ट रेंज रॉकेट थे। और इस हमले में इसराइल के लगभग 44 लोगों की मौत हो गई और 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इसराइल की दूसरी जगहों पर रिलोकेट करना पड़ा। उससे पहले भी साल 2000 में और उसके बाद 2008 में हमास ने भी इसराइल के दक्षिणी शहरों पर लगभग 4000 मॉर्टल्स और 4000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स दागे। मगर इन रॉकेट्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि ये रॉकेट्स या मॉर्टल्स लॉन्च करने के लिए 122 mm रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। और उसके वजह से लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा आबादी वाला इसराइल का रीजन इन रॉकेट्स के रेंज में आ चुका था। अब इसराइल को भी अपने लोगों की जान बचाने के लिए और अपनी संपत्ति का होने वाला नुकसान कम करने के लिए हाथ पैर हिलाने की सख्त ज़रूरत पड़ गई थी। लगातार होने वाले रॉकेट हमले को रोकने के लिए इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने फेब 2007 में अपने राफेल, ये जो गवर्नमेंट ओन डिफेंस कंपनी है, उसके मदद से एक एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया। अब इस एयर डिफेंस सिस्टम की खास बात ये थी कि 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के एरिया से अगर कोई भी रॉकेट लॉन्च होता तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता। और इस सिस्टम में लगे काउंटर रॉकेट्स आसमान से टारगेट की तरफ बढ़ने वाले रॉकेट्स को फॉलो करते हुए आसमान में ही तबाह कर देते, जिसके कारण इसराइल का कई बड़ा एरिया इन रॉकेट अटैक्स से सिक्योर हो गया। मार्च 2009 में इस सिस्टम की पहली टेस्टिंग की गई जो कि पूरी तरह प्रोग्राम्ड थी, मतलब जो भी करना था कंप्यूटर को करना था। और ये पहली टेस्टिंग पूरी तरह सक्सेसफुल भी रही। उसके बाद जुलाई 2009 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस सिस्टम की दूसरी टेस्ट की और सिस्टम ने कई सारे रॉकेट्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर अगस्त 2009 में इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक बटालियन बनाई गई। उसी दौरान गाजा और गाजा स्ट्रिप से लॉन्च हुए कई सारे रॉकेट्स इस सिस्टम ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिए। उसके बाद भी कई सारी टेस्टिंग्स चलती रही और जुलाई 2010 में इस सिस्टम की फाइनल टेस्टिंग की गई। 2007 से लेके 2010 तक इस सिस्टम में कई सारे बदलाव हो चुके थे और ये काफ़ी एडवांस भी हो चुका था। जुलाई 2010 में हुई टेस्टिंग की सबसे खास बात ये थी कि अब ये सिस्टम उन्हीं रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय करता था जो इसराइल के रिहायशी इलाकों पे गिरने वाले हैं और उन रॉकेट्स को ये छोड़ देता जो खाली जगह पर गिरने वाले हैं। और फाइनली ये सिस्टम इसराइल के डिफेंस सर्विस में 2011 से शामिल हो गया और आज भी वो अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। गाजा और इसराइल में अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने गाजा और गाजा स्ट्रिप से लॉन्च हुए कई सारे रॉकेट्स डिस्ट्रॉय किए जिनका काउंट हजारों में है। अब देखते हैं कि इसे आयरन डोम यही नाम क्यों दिया गया। इस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से इसराइल के ऊपर एक सुरक्षा कवच बन गया जो गाजा से दागे गए रॉकेट्स को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और इजरायली आम जनता इस कवच के वजह से सिक्योर हो गई। इसी कारण इस सिस्टम को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम कहा गया। शुरुआती दौर में इस सिस्टम का मैक्सिमम कवरेज एरिया 4 से लेकर 70 किलोमीटर तक का था जो कि अब बढ़ के 250 किलोमीटर तक हो गया है।
इस सिस्टम को अब इस तरह कैपेबल बनाया जा रहा है कि दो अलग अलग जगहों से एक साथ आने वाले रॉकेट्स को भी ये डिस्ट्रॉय कर सके। कहा जाता है कि इस सिस्टम का डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग 50 मिलियन US$ है और एक मिसाइल लॉन्च करने के लिए लगभग $40,000 का खर्चा आता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम का बजट क्या रखता होगा। हालांकि अमेरिका ने भी इसराइल को यह सिस्टम डेवलप करने के लिए 2016 में $5 बिलियन की फंडिंग की थी और उसके बाद भी यह सिस्टम डेवलप करने के लिए अमेरिका ने इसराइल को कई मिलियन डॉलर की फंडिंग दी है। अपनी शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अगस्त 2019 में इसराइल के साथ 2 आयरन डोम खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। आयरन डोम के अलावा इसराइल के पास कई सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जैसे कि एरो जो बैलिस्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और डेविड स्लिंग जो मीडियम रेंज रॉकेट और मिसाइल अटैक्स को रोकने के लिए डेवलप किया गया है। इजराइल के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल की पूरी टेरिटरी डिफेंड करने के लिए कम से कम 13 आयरन डोम सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर भी तनाव कायम बना रहता है। मगर एक बात तो सच है कि अपने एडवांस और हाईटेक डिफेंस सिस्टम की बदौलत इसराइल ने कई देशों के दिल में खौफ भर दिया है। अमेरिका, रशिया और इसराइल के साथ साथ भारत ने भी अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है, जो भी काफ़ी एडवांस है। मगर अपना शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या भारत ने भी आयरन डोम में इन्वेस्ट करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।